हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। और स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक जो हमने चैप्टर्स किए हैं उनमें क्या होता है कि जो भी चेंजेस आते हैं वो किसी पार्टनर के आने से या जाने से या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ही एग्रीमेंट का चेंज हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, फर्म का जो बिजनेस है उसे ही हमने वाइंड ऑफ कर देना है, बिजनेस को बंद कर देना है। इट मीन्स जो असेट्स होंगी उनको हम सेल कर देंगे और जो लायबिलिटीज़ होंगी उनकी हम पेमेंट कर देंगे। और उसके बाद क्या होगा, जो अमाउंट बचेगी उसमें से हम क्या करेंगे, अगर किसी पार्टनर का लोन है तो लोन की पेमेंट करेंगे। अगर लोन वगैरह की पेमेंट करने के बाद भी कुछ बच जाता है तब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को वो डिवाइड कर देंगे। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको इनको सब समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे डील करना है इनके साथ। तो चलिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर नंबर 6। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसका। मनोज एंड नंद वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। पास जनरल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। यहाँ पे क्या है, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और नीचे आपको कुछ सर्कमस्टांसेस दिया हुआ है, सिचुएशंस दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्रीज को पास करना है। देखिए, फर्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड देयर वाज नो लायबिलिटी टूवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन। अब वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है और कोई लायबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, रिजर्व होते हैं वो एक तरह से प्रॉफिट्स होते हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। सो इसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है, देखिए मनोज एंड नंद दो पार्टनर हैं, ठीक है। मनोज एंड नंद दो पार्टनर हैं, 3:2 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं और उनकी फर्म को करते हैं हम डिसॉल्व। यहाँ पे हमें दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस ₹1 लाख। तो अब हमने क्या करना है, इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी भी नहीं है तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से, जितने का बैलेंस है हमारे पास उतने से ही डेबिट करेंगे। और इसको जब क्या है, बिजनेस को वाइंड ऑफ कर रहे हैं तो जितने भी प्रॉफिट या लॉसेस होंगे वो हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है। तो 1 लाख का जो बेनिफिट है वर्कमैन कंपनसेशन में, जो रिजर्व है, रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट होता है, इसको हम डिवाइड करेंगे बोथ पार्टनर्स में। किसमें, मनोज एंड नंद, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सो क्या करेंगे, टू मनोज कैपिटल अकाउंट, मनोज के कैपिटल अकाउंट में, टू नंस कैपिटल अकाउंट। 3:2 इनकी रेशियो है। 1 लाख को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 एंड 40,000। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व सेम है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है हमारे पास ₹1 लाख है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट क्लेम क्या दिया हुआ है, 75,000 का है क्लेम, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो लायबिलिटी आ गई है वो आई है हमारे पास 75,000। अब क्या करेंगे, जितना हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से, जितने का बैलेंस अवेलेबल है। और जितनी इसके अगेंस्ट लायबिलिटी आ गई है हमारी, हम इस लायबिलिटी को पे कर देंगे। लायबिलिटी को पे करने के लिए क्या करेंगे, टू रियलाइजेशन, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रियलाइजेशन के ड्यूरिंग हमें क्या करना पड़ रहा है, लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ रही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 75,000, क्योंकि 75 की हमें क्या है, लायबिलिटी पे करनी है। अब अमाउंट कितना बच गया है, 1 लाख में से 75 के लिए हमने पेमेंट कर दिया है, हमारे पास क्लेम आ गया है। और जो बची हुई अमाउंट है वो दोनों पार्टनर्स को चली जाएगी, किसको, टू मनोज कैपिटल अकाउंट, मनोज के कैपिटल अकाउंट में, टू नंस कैपिटल अकाउंट, दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 25,000 को कैसे करेंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ही हम उनको डिवाइड करेंगे। 25 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 मनोज के शेयर में आएगा एंड 10,000 आ जाएगा नंद के कैपिटल में। अब देखिए, जो रियलाइजेशन के लिए हमने पे किया है या जो क्लेम हमारे लिए आया था उसकी वजह से क्या हुआ था, बिजनेस में से बाहर चला गया है कैश, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
रियलाइजेशन के लिए हमने पे किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और इसकी वजह से क्या हुआ है, कैश जो है बिजनेस से बाहर गई है, तो हम बैंक अकाउंट को या फिर कैश अकाउंट को, मोस्टली हम कैश अकाउंट को ही, बैंक अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट किया था हमने, 75,000 एंड 75,000। तो ये थी सिचुएशन नंबर सेकंड। थर्ड सिचुएशन में देखिए, थर्ड सिचुएशन में हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व है वो है ₹1,00,000 और उसके अगेंस्ट जो क्लेम आया है, क्लेम कितना आया है, 1,20,000 का क्लेम आ गया, यानी कि 1,20,000 हमें जो है वो लाइबिलिटी पे करनी है। अब हमारे पास कितना रिजर्व अवेलेबल है जो हम इस एक्सपेंस को या इस क्लेम को हम कवर कर सकें, 1,00,000 का है, तो 1,00,000 को ही हम इसमें कवर करेंगे। तो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। भाई जितने का हमने रिजर्व बना रखा है उतना ही हम पे कर सकते हैं, तो उतने से ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट। कितने से, ₹1,00,000 से। लेकिन एक्चुअल में रियलाइजेशन के जो हमारा एक्सपेंस हुआ है वो कितना हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन के लिए हमने कितना पे किया, ₹1,20,000, क्योंकि एक्चुअल लायबिलिटी तो यही थी। तो टू बैंक अकाउंट, पेमेंट तो हमें पूरा करना पड़ेगा, बेशक से हमारे पास रिजर्व कम है, 20,000 हम कहीं और से एडजस्ट करेंगे, बिजनेस के प्रॉफिट्स में से या कहीं और से जो पार्टनर्स की जो असेट्स सेल होंगी उनमें से कहीं ना कहीं से हमें उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। कितना, 1,20,000। एक्चुअल में जो कैश आउटफ्लो होगा इस लाइबिलिटी के लिए वो होगा 1,20,000। ट्रांजैक्शन नंबर 4 सिचुएशन में देखिए, 4 सिचुएशन में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व है वो है ₹1,00,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास हैं 1,00,000 के, ठीक है। और जो लायबिलिटी आई है इसके अगेंस्ट हमारी, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम जो आया है वो भी आया है ₹1,00,000 का, इक्वली है, ठीक है। जितना हमारे पास रिजर्व है उतना ही क्लेम है, तो हम सारा का सारा पेमेंट कर देंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को करेंगे डेबिट, कितने से, ₹1,00,000 से, जितना हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है, टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के ड्यूरिंग ये सब कुछ हुआ है, रियलाइजेशन को करेंगे क्रेडिट सेम अमाउंट से। अब रियलाइजेशन के लिए हमने कर दिया है पेमेंट, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, सो रियलाइजेशन को करेंगे डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किया, कितना, ₹1,00,000 और बैंक को क्रेडिट करेंगे ₹1,00,000 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या है, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, उनके लिए ही हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8,000, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 8,000 और एक्सपेंसेस के लिए हम कहाँ से पेमेंट करेंगे, बैंक में से। तो एक्सपेंसेस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे हमें दिए हुए हैं एक्सपेंसेस कितने के, ₹8,000 के। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, कितना, ₹8,000 एंड ₹8,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन में क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय ए पार्टनर। अब एक पार्टनर ने पे किए हैं, एक्सपेंसेस हैं रियलाइजेशन के ₹10,000 और किसने पे किए हैं, पार्टनर ने पे किया है, ठीक है, पार्टनर पेड, पार्टनर ने पे किया ये सब कुछ। तो देखिए पार्टनर जब ये पे करेगा तो क्या हो गया, एक्सपेंसेस के लिए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, एक्सपेंसेस हुए हैं बिजनेस में, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और पे किसने किए हैं, पार्टनर ने पे किए हैं, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से, ₹10,000 एंड ₹10,000।
थर्ड ट्रांजैक्शन में देखिए, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या हमें बताई है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 12,000 और एंड मेट बाय तुषार, तुषार ने पे किया है ए पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। अब ये क्या करना था, 12,000 के एक्सपेंसेस थे और तुषार ने पे करने थे वो, लेकिन किसने पे कर दिए हैं, वो बिजनेस ने पे कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तुषार का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में से पे किए गए हैं वो, तुषार ने पेमेंट उनको नहीं किया है, बाद में क्या है जो फर्म है वो तुषार से उनको ले लेगी। तो जब कोई भी पार्टनर कुछ पेमेंट करेगा तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। सो इसके लिए क्या एंट्री होगी, पहले हम ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं। जो एक्सपेंसेस हैं रियलाइजेशन के वो हैं रुपीज़ 12,000, लेकिन वो तुषार को पे करने थे, लेकिन किसने पे किए हैं, फर्म ने पे किए हैं। फर्म पे करेगी तो बिजनेस में से कैश बाहर जाएगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो तुषार अकाउंट डेबिट, डेबिट हो जाएगा तुषार अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट कितने से, रुपीज़ 12,000 एंड रुपीज़ 12,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, सुरेश अ पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन ऑफ 10,000। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है इसमें पार्टनर को ही पे करने हैं एक्सपेंसेस, ठीक है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, रेमुनरेशन मिलेगा, ठीक है। अब ऊपर जो हमने ट्रांजैक्शन की थी इसमें तुषार ने पे करने थे, लेकिन तुषार को इसके बदले कोई रेमुनरेशन नहीं मिला था, इसीलिए हमने तुषार को डेबिट किया था। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जब पार्टनर को कोई चीज़ मिलती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन तुषार को कुछ नहीं मिला, एक्चुअल में उसने सिर्फ पेमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है फोर ट्रांजैक्शन, इसके लिए क्या करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं और किसने पे किए हैं, वो सुरेश ने, और उसके बदले में उसको रेमुनरेशन भी मिला है। कितने का रेमुनरेशन मिला है, 10,000 का मिला है। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हो जाएंगे डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना पे किया, रुपीज़ 10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करने के बदले में सुरेश को रेमुनरेशन मिला है रुपीज़ 10,000। ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखिए, 5 ट्रांजैक्शन में क्या है, वीरू ए पार्टनर वाज पेड रेमुनरेशन ऑफ 15,000। अब देखिए जो वीरू है, हम पहले ट्रांजैक्शन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको तब अच्छे से क्लियर होंगे। जो वीरू है, वीरू को मिला है रेमुनरेशन, ठीक है, वीरूज रेमुनरेशन कितना है, रुपीज़ 15,000, इसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे रियलाइजेशन के वो वीरू को ही पे करने हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज़ 20,000, लेकिन जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए हैं वो कितने हुए हैं, 20,000। अब देखिए एक्सपेंस तो हुए 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म, इनको फर्म ने पे कर दिया, ठीक है। अब एक्चुअल एक्सपेंस हुए हैं 20, वीरू को मिला है उसके बदले में रेमुनरेशन 15,000, ठीक है, और सारे के सारे एक्सपेंसेस किसने पे कर दिए हैं, फर्म ने पे किए हैं। तो फर्म का बैंक अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। हम इसको उल्टा करते हैं इस एंट्री को 1 बाय 1, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए क्या करना है, हमने जो बैंक अकाउंट है, बैंक ने कितना पे किया इसके लिए, 20,000, बैंक अकाउंट कितना क्रेडिट होगा, टू बैंक अकाउंट कितने से होगा, 20,000 से होगा। अब वीरू की कैपिटल अकाउंट, वीरू को मिले हैं 15,000, ठीक है, वीरू को कितने मिले हैं 15,000, लेकिन पे कितना पड़ गया, पे कितना करना पड़ा 20,000। तो कितने का लॉस हुआ वीरू को, 5,000 को लॉस हुआ, ठीक है। और जब किसी भी पार्टनर को लॉस होता है या उसे अपनी तरफ से कोई पेमेंट करनी पड़ जाती है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, 20 उसने पे किए हैं, 15 उसको मिल गए थे, तो एक्चुअल में लॉस उसको कितना हुआ, 5,000 का, ठीक है। और जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो कितने हुए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने हुए, जितने का हमने उसके साथ रेमुनरेशन फिक्स किया था। वीरू की ड्यूटी लगाई थी कि भाई आप रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस करोगे और उसके बदले में आपको 15,000 का रेमुनरेशन दिया जाएगा। तो रियलाइजेशन के एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं,
15,000। जो लॉस उठाया है वो किसने उठाया है? वीरू ने उठाया है। ठीक है, क्लियर हुई है ट्रांजैक्शन आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 6 ट्रांजैक्शन में क्या है, पहले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹15,000 वर पेड बाय फर्म। 15,000 के एक्सपेंस हुए थे, ठीक है, एक्सपेंसेस हुए हैं 15,000 के जो फर्म ने पे किए हैं, ठीक है। 10,000 वर बोर्न बाय ए पार्टनर, और 10,000 जो हैं वो किसने देने थे? पार्टनर ने देने थे। और जो बैलेंस है, यानी कि कितना बैलेंस है 5,000, वो किसने देना है? फर्म ने देना है। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? अब देखिए रेम्यूनरेशन, जो टोटल एक्सपेंस है 15,000, फर्म ने पे किए 5,000 और पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिला 10,000। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक की तरफ से बिजनेस ने कितना पे किया एक्सपेंसेस? 15,000। तो बैंक अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? टू बैंक अकाउंट 15,000 से, ठीक है। और जो 10,000 है वो किसको मिले? पार्टनर को मिले। पार्टनर ने उसमें से 10,000 पेमेंट कर दिया, तो 10,000 डेबिट हो जाएगा कौन? पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट ₹10,000 से। और रियलाइजेशन के एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने पे करने पड़े? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो जाएंगे 5,000। नेक्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 7 ट्रांजैक्शन में क्या है? गोरी ए पार्टनर वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000। गोरी को हमने रेम्यूनरेशन दिया है ₹25,000 का, ठीक है। एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। सारे के सारे एक्सपेंसेस किसको देने थे? गोरी को ही पे करने थे। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000, और फर्म ने एक्सपेंस पे किया है कितने का? 5,000 का, ठीक है। अब देखिए जो गोरी को हमने दिए हैं, कितने दिए हैं? 25,000 रेम्यूनरेशन दिया है। इट मीन्स फर्म की तरफ से ये माना गया है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 25,000 हुए हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 25,000 से। और फर्म ने कितना पे किया? 5,000 टू बैंक अकाउंट। फर्म के पैसे जाएंगे तो कितने जाएंगे? ₹5,000 जाएंगे। अब जो 20,000 से है वो क्या है? गोरी का कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए गोरी को 25,000 बिजनेस की तरफ से मिले रियलाइजेशन का काम करने के लिए, ठीक है। 25 में से 5 जो है वो पेमेंट करना पड़ गया, तो एक्चुअल में उसकी कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है या कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो कितने हुए हैं? ₹20,000 टू गोरीज कैपिटल अकाउंट। कितना? ₹20,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इनमें सिर्फ आपको जनरल एंट्रीज करना सिखा रहे हैं, आगे के क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको जनरल एंट्रीज ही पास करनी है। 1 बाय 1 इसकी भी एंट्रीज देखिए। पास जनरल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले क्या है? एल अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब पार्टनर एल को क्या है? ड्यूटी दे दी है उसको कि भी जो फर्म को डिसॉल्व करना है वो काम आपने करना है, और उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिला है 10,000, ठीक है। यानी कि 10,000 जो है वो टोटल हमने एक्सपेंस मान लिए हैं रियलाइजेशन के। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे नहीं बताया है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए कितने हैं। हमने सिर्फ क्या किया है? उसको अपॉइंट किया है और उसको 10,000 रुपीज़ दे दिए हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? ₹10,000 टू एल को दिए हैं, एल को ये कैश मिला है, टू एल्स कैपिटल अकाउंट। और जब किसी भी पार्टनर की को कुछ भी चीज़ मिलती है, ठीक है, उसके कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज करती है, तो कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। कितने से करेंगे? ₹10,000 से। सेकेंड ट्रांजैक्शन में देखिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम। अब यहाँ पे बता दिया है कि एक्सपेंसेस हुए हैं 8,000 के एक्सपेंसेस हुए, और वो किसने दिए हैं? मिस्टर एम ने पे किए हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किसने पे किए? मिस्टर एम ने पे किए, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। कितना पे किया उसने?
8,000 एंड रुपीज़ 8,000। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000। यहाँ पे नहीं बताया है कि किसी पार्टनर को हमने यहाँ पे अपॉइंट किया था ये काम करने के लिए, तो ये कहाँ से पे करेंगे एक्सपेंसेस को, बिजनेस के बैंक अकाउंट में से। तो यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिजनेस की तरफ से पेमेंट हो जाएगा कितने का, ₹5,000 एंड ₹5,000। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखिए, ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000। अब जो पी है, पी को अपॉइंट किया है ₹7,000 पे रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए। पी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब पी क्या है, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस को खुद ही उठाएगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो 4,000 हुए हैं, ठीक है, वर पेड बाय पी। अब देखिए एक्चुअल में जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं बिजनेस की तरफ से कितने हुए, बिजनेस की तरफ से हम उनको 7,000 मान लेंगे, ठीक है। और बिजनेस में और वो 7,000 किसको पे किए हैं बिजनेस ने, मिस्टर पी को किए हैं। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको, मिस्टर पी को, मिस्टर पी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, कितना, ₹7,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ट्रांजेक्शन नंबर 5, एंड ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 9,000। अब जो है हमने पी को एन को अपॉइंट कर दिया है डिसोल्यूशन का काम करने के लिए और उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन कितना मिला है, ₹9,000। एन एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एन ने क्या किया है, एग्रीमेंट किया है कि भाई डिसोल्यूशन के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो खुद पे करेगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए हैं 4,000, ठीक है, एक्चुअल जो एक्सपेंस हुए हैं वो हैं 4,000, लेकिन पेमेंट किसने कर दिया, फर्म ने पेमेंट किए हैं ₹4,000 के। ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं ये फर्म ने पे कर दिए हैं, लेकिन पे किसको करने चाहिए थे, वो एन को पे करने चाहिए थे। एन इस पे एग्री हुआ था कि एक्सपेंसेस वो खुद पे करेगा। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया है या जो 4 वाला जो पॉइंट है उसमें क्या है, 4,000 उसने खुद ही पे किए थे, फर्म ने पे नहीं किए थे, तो उसकी और इसकी एंट्री दोनों की अलग अलग रहेगी। तो इसमें अब हम क्या करें, देखिए रियलाइजेशन के एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं, बिजनेस की तरफ से तो 9,000 पेमेंट हो गई है एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, मिस्टर एन को पेमेंट कर दिया, तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितने से, 9,000 से, ठीक है। और फर्म ने पे कर दिए हैं कितने रुपीज़, 4,000 रुपीज़ फर्म ने पे कर दिया है टू बैंक। बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस की तरफ से 4,000 रुपीज़ की पेमेंट हुई है। अब ये बाद में किससे वसूल करेगा, मिस्टर एन से वसूल कर लेंगे। तो जो 9,000 उसको पे किए थे, हमने एन को रेम्यूनरेशन दिया था 9,000 का, उसमें से 4,000 बैंक ने पे किया है, यहाँ से वसूल होंगे, और 5,000 चले जाएंगे वो एन के कैपिटल अकाउंट में, टू एन्स कैपिटल अकाउंट, कितना, ₹5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, लास्ट ट्रांजेक्शन है इसकी, क्यू ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 18,000। अब जो क्यू है उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 18,000, बिजनेस की जो रियलाइजेशन है या डिसोल्यूशन है उसके काम के लिए। द स्टॉक हैज़ ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मीन्स जो स्टॉक है उसके बदले में उसके एक्सपेंसेस को यहाँ से हम क्रॉस करें, क्योंकि जो वो पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब जब किसी एक एक्सपेंस के लिए किसी एक प्रॉपर्टी को रख दिया जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ना तो उस असेट को रिकॉर्ड करना है ना उस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। उसके लिए स्टॉक को हम ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।